हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने पहले जो है संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेदों के बारे में हमने जो है जाना। फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा, और उसके बाद हमने जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद पढ़े यानी समझे। फर्स्ट पे द्रव्यवाचक संज्ञा और सेकंड पे जो है समूहवाचक संज्ञा। देखो बच्चों, हमने जो है पहले ही क्लियर किया है, यदि हम पदों की प्रधानता के आधार पर लेंगे तो संज्ञा के 3 भेद हैं। यदि हम व्याकरणिक दृष्टि से लेंगे तो हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। हमारा जो थर्ड भेद है यानी तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, आज हम जो है भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा होती क्या है। देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड हमने जातिवाचक संज्ञा, और आज बच्चों हम कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा होती क्या है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, यानी जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ इत्यादि के गुण दोष, किसी दशा, अवस्था या क्रिया के व्यापार इत्यादि के बारे में हमें जब जानकारी प्राप्त होती है तो बच्चों भाववाचक संज्ञा जो है कहलाती है। दोबारा फिर से बता रहा हूं, जब हमें किसी व्यक्ति के कोई गुण दोष है, कोई दशा है, कोई अवस्था है या क्रिया के व्यापार इत्यादि का बोध होता है तो वो बच्चों भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके बाद मैं यहां पर शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, क्या है, हमने पढ़ा था द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बच्चों, यानी भाववाचक, जैसे एग्जाम्पल हमारा है मोटापा। मोटापा, अच्छा, उसके बाद बुढ़ापा, खटास इत्यादि। इत्यादि। बच्चों देखिए, दोबारा से फिर बता रहा हूं, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, दशा, अवस्था या क्रिया के व्यापार इत्यादि का बोध होता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मोटापा, यानी मोटा से मोटापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, खट्टा से खटास, मम से ममता या दया इत्यादि। बच्चों, उसके बाद यदि हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे, देखिए वाक्य में, जैसे फर्स्ट वाक्य में लिख रहा हूं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। देखो, इसमें अहिंसा क्या है, हम केवल भाववाचक संज्ञा को महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा के बारे में हमेशा से ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा को
हम जो है छू नहीं सकते, केवल उसकी फीलिंग यानी उसको महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। अब अहिंसा, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। बच्चों देखो, इसमें बुढ़ापा यानी बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति क्या हो जाता है कि बच्चा बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे मोहन एक ईमानदार लड़का है। मोहन क्या है? ईमानदार लड़का है। यानी मोहन के बारे में क्या जानकारी मिली है कि वो एक ईमानदार है। उसके बाद हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। बच्चों इसमें देखिए, सच्चा से सच्चाई यानी हमें क्या करना चाहिए? सच्चाई का साथ देना चाहिए। इनके अंदर जैसे अहिंसा है, हम महसूस कर सकते हैं बुढ़ापा को भी यानी और सच्चाई को भी या ईमानदारी को भी। हम इनको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं बच्चों, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हैं। एक बात हो, जो भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा एक वचन में होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं किस में होंगी? हमेशा एक वचन के अंदर जो है प्रयोग की जाएंगी। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाएंगी। बच्चों ये था हमारा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यानी संज्ञा के भेदों में हमने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक के उपभेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या होती है और एग्जाम्पल। आज हम जानेंगे उसके बाद कि भाववाचक संज्ञा जो होती हैं उसकी रचना कैसी होती है, यानी भाववाचक संज्ञा बनती कैसे हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा की रचना। बच्चों भाववाचक संज्ञा जो है मुख्यतः जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा हम जो है भाववाचक बना सकते हैं, सर्वनाम के माध्यम से बना सकते हैं। उसके बाद विशेषण के माध्यम से बना सकते हैं, क्रिया के माध्यम से बना सकते हैं और अव्यय के माध्यम से बना सकते हैं। देखो बच्चों मैंने थोड़ा सा ये डिफरेंस में लिखा है। जातिवाचक संज्ञा के माध्यम से हम बना सकते हैं इनको, सर्वनाम के माध्यम से विशेषण, क्रिया और अव्यय। देखिए बच्चों हम जो है अब कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। फर्स्ट है जैसे जातिवाचक से, मान लीजिए सज्जन शब्द है, सज्जन शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सज्जन से भाववाचक, यानी जातिवाचक से भाववाचक। यहां पर मैं लिख रहा हूं
आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जातिवाचक, ये बनेगी बच्चों भाववाचक। भाववाचक देखिए अब इसमें फर्स्ट है जातिवाचक के अंदर सज्जन, सज्जन से सज्जनता, सज्जन से सज्जनता, गुरु, गुरुता, सज्जन से सज्जनता, गुरु से गुरुता, शिशु, शेषव। सज्जनता, गुरुता, शेषव, ये हमारे सज्जन, गुरु और शिशु से भाववाचक संज्ञाएं जो हैं हमने बनाई हैं। उसी प्रकार सर्वनाम से हम बना सकते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनेंगी? जैसे अपना शब्द है, अपना से बन जाएगा अपनापन, अपनापन, अपना से अपनापन, मम, मम से ममता, अपना से अपनापन, मम से ममता, आप से आपा। उसी प्रकार विशेषण है, जैसे लाल, लाल से जो है भाववाचक संज्ञा बनेंगी लालिमा, लाल से लालिमा। उसके बाद कठोर से कठोरता, कठोर, कठोर से कठोरता। उसके बाद यदि बच्चों जैसे शब्द है खट्टा, खट्टा से खटास इत्यादि। यदि हम क्रिया से बात करें, जीतना, जीतना, जीत, हारना, हार, हारना से हार, चढ़ना, चढ़ना से चढ़ाई। देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट पे जातिवाचक यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई है। उसके बाद सर्वनाम से, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई है। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं। और अब आता है बच्चों अव्यय। अव्यय से भी हम जो है भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे शिखर, शिखर शब्द है, शिखर से बनेगा शिखरता, शिखर से शिखरता। दूर से दूरी, दूर, दूरी, धिक। कै को मैंने हलंत किया है क्योंकि का जो है आदि है। धिक्कार, धिक से धिक्कार इत्यादि। इस प्रकार से बच्चों हम जो है जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप बच्चों, इरेज कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट आता है बच्चों, इसमें कोई भी भाववाचक जो संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग की जाती है? यानी भाववाचक
भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में जो है प्रयोग की जाती है, लेकिन जब हम भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करेंगे, यानी जब कोई भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी वो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे संस्कार शब्द है, जैसे संस्कारों, संस्कार से क्या बन गया? संस्कारों। संस्कारों को अपनाने, संस्कारों को अपनाने से चरित्र, संस्कारों को अपनाने से चरित्र दृढ़ बनता है, दृढ़ बनता है। देखो बच्चों, यहां पर जो संस्कार शब्द है उसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है। संस्कार से संस्कारों को अपनाने से चरित्र क्या बनता है? दृढ़ बनता है। ठीक है बच्चों, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जब कभी भी हम किसी भी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है अच्छाइयों को ग्रहण करो, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। अब इसमें देखिए बच्चों, अच्छा से अच्छाई, अच्छाइयों, अच्छाई से अच्छाइयों, बुराई से बुराइयों, बहुवचन के अंदर प्रयोग हो गया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया कि भाववाचक संज्ञा जो है क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा जो है बन गई है। अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों का त्याग। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवाचक, जैसे हमने अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है, लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है और जातिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक के रूप में जो है बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? जैसे अभी भाववाचक संज्ञा को हमने जातिवाचक के अंदर बदला है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि कोई भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा तब बन जाती है जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उसी प्रकार बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग,
यानी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है। देखिए बच्चों, हमने पता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति विशेष का वर्ण, यानी जब कोई संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन न करके उसी व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उस व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, दोष हैं, वो सभी के सभी उस जाति के लोगों का बोध कराने में जब प्रयोग किया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा जो है बन जाती है। यानी बच्चों, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में तब प्रयोग किया जाता है जब वह किसी व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण दोष वाले समस्त व्यक्तियों का बोध कराती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कर्ण। कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। कर्ण महादानी था। देखो बच्चों, इसमें कर्ण एक व्यक्ति यानी एक योद्धा का नाम है जो महाभारत में हुए हैं। वो बहुत ही दानवीर था। क्यों? क्योंकि उसने अपना सुरक्षा कवच यानी सुरक्षा कवच जो उसको कर्ण को मिला हुआ था, उसने वो दान में दे दिया था, तभी से वो महादानी जो माना जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए कर्ण महादानी था, यानी कर्ण के बारे में बताया गया। कर्ण क्या है? यहां पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? कर्ण के बारे में हम बोध कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब ये जातिवाचक कैसे बनेगा? अभी तो यहां पर व्यक्तिवाचक है ये, और जातिवाचक कैसे बनेगा? देखिए, जैसे मैंने वाक्य लिखा है, आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। कंस मिलते हैं। बच्चों देखिए, यहां पर भी कर्ण है और यहां पर भी कर्ण है। अब आप कहोगे कि ये जो कर्ण है यहां पर भी एक व्यक्ति का नाम है, क्योंकि ऊपर कर्ण क्या है? एक दाने के रूप में आए हैं। लेकिन यहां पर क्या है? आज कर्ण नहीं, यानी कर्ण जैसे दानवीर नहीं मिलते आज, यानी कर्ण पूरी दानवीर जाति का बोध करवाया जा रहा है। कर्ण जैसे दानवीर नहीं, कंस मिलते हैं, कंस जाति का बोध, यानी एक कंस कृष्ण का जो मामा हुआ था, कंस जाति के बारे में बताया जा रहा है। यानी आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। कर्ण जैसे आज दानवीर नहीं मिलते, कंस जैसे व्यक्ति मिलते। पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी दानवीर जाति का बोध हो रहा है। इसलिए ये क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हर घर में विभीषण, हर घर में विभीषण नहीं मिलते या मिलते हैं या होते हैं। हर घर में विभीषण नहीं मिलते या हर घर में विभीषण नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, यहां पर विभीषण क्या है? विभीषण एक व्यक्ति का नाम है जो रावण का भाई था। लेकिन विभीषण शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? यहां से एक विभीषण जाति का भी बोध हो रहा है। कैसे? विभीषण क्या होता है? घर का भेद देने वाला, भेदी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? इसलिए विभीषण। क्यों? क्योंकि जो विभीषण था उसने रावण का सारा भेद जो था, सारा गुप्त भेद जो था, वो श्री राम को बता दिया था। इसलिए तभी से विभीषण जो है, ये विभीषण जाति जो है प्रसिद्ध हो गया।
हर घर में विभीषण नहीं मिलते, यानी आज हर घर में विभीषण जैसे लोग नहीं मिलते। उसी प्रकार ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, जैसे जयचंदों के कारण, जयचंदों के कारण, जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। अब इसमें देखिए बच्चों, जयचंदों यानी यहां पर अभी एक जयचंद मंत्री हुए, लेकिन इसने क्या किया था, अपने राजा के साथ गद्दारी कर दी, और उसकी गद्दारी के कारण राजा जो हार गया, तभी से ये जयचंद यानी देशद्रोही आप कह सकते हैं, देशद्रोही के रूप में जो है प्रयोग होने लगा। जयचंद यहां पर एक नाम नहीं, पूरी जयचंद जाति का यानी पूरी गद्दार जाति का बोध करवा रहा है, पूरे देशद्रोहियों को बोध करवा रहा है। यानी क्या है, जयचंदों के कारण, देशद्रोहियों के कारण आज देश क्या हो गया, पराधीन हो गया। पराधीन मीन्स गुलाम हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए दोबारा से फिर बता रहा हूं, इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक कब बन जाती है, यहां पर जैसे कर्ण शब्द है, किसी एक नाम का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध जो है ये करवा रहा है, इसलिए जातिवाचक। उसी प्रकार यहां पर विभीषण एक व्यक्ति का नाम न होकर पूरी विभीषण जाति का, और जयचंद देशद्रोही जाति का जो है बोध करवा रहा है, इसलिए ये क्या है बच्चों, यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की गई है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, उसी प्रकार से हमारी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा का रूप कब ले लेती है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप जो है कब ले लेती है। देखिए जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखिए बच्चों, हमारी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कब बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा तब बन जाती है जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध न कराकर, यानी पूरी जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाती है। जहां पर हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है वो जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति का बोध करवाती है, यानी व्यक्ति विशेष का बोध करवाती है, तो वहां पर जो है जातिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता जी ने भाषण दिया। विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया। यहां पर जो है विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुख्य नेता जी ने भाषण दिया।
ये क्या है? नेताजी, पूरी जातिवाचक, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, नेता जाति का, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिए, नेताजी, नेताजी ने आजाद हिंद फौज की नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। देखिए बच्चों, यहां पर भी नेताजी है, यहां पर भी नेताजी है। यहां पर नेताजी जाति का बोध करवा रहा है, पूरे नेता जाति का, लेकिन यहां पर नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। यहां पर क्या है? एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष क्या है? कौन है व्यक्ति विशेष? सुभाष चंद्र बोस। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या है? जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में बदल गई है। यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, पंडित जी। पंडित जी देश के, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक और एग्जांपल देखो, शास्त्री जी, शास्त्री जी एक ईमानदार, शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। बच्चों देखिए दोनों वाक्य जल्दी। पंडित जी, यहां पर पंडित क्या है? पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हमारा मुख्यतः पंडित, पंडित समुदाय के लिए, पंडित जाति के लिए। लेकिन पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, यहां पर पंडित जी शब्द किसके लिए प्रयोग है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। इसलिए ये क्या बन गया बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि यहां पर पूरे पंडित जाति का बोध न होकर एक व्यक्ति विशेष के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए जो है प्रयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार शास्त्री जी, शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। शास्त्री जी कौन है? शास्त्री जी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखो वैसे तो हम शास्त्रों का ज्ञाता, जो शास्त्रों का ज्ञाता होते हैं उसको शास्त्री कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर शास्त्री जी कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है बच्चों। यानी शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। इसलिए ये कौन सी संज्ञा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा संज्ञा का चैप्टर, यानी संज्ञा जो है किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। आप सभी इसको अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे। यदि आपकी फिर भी कोई क्वारीज रहती है या फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन कॉल के जरिए बच्चों जो है समझ सकते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।